नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि कामिनी यादव जी हमसे पूछती हैं, सर मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मेरी लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता था और एंड ऑफ द मेडिटेशन मेरा लेफ्ट लेग बैक टू नॉर्मल हो जाता था। अभी भी स्थूल संवेदना मेरे लेफ्ट लेग में होती है, परंतु इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं है। क्या मैं ठीक से कर रही हूँ? मतलब क्या मैं साधना ठीक से कर रही हूँ? अभी तक थॉट्स आते हैं पर कम हुए हैं। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न हमसे पूछने के लिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो जिस प्रकार की संवेदनाएं हमारे मन में आती हैं, जिस प्रकार की विचार हमारे मन में आते हैं और उन विचारों के समक्ष वो संवेदनाएं हमारे पूरे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। अब होता क्या है, जिस वक्त हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं, आपने जो चीज़ अनुभव करी कि बहुत तेज़ पेन होता था पहले, लेकिन समय के साथ साथ वो पेन कम हो गया या ख़त्म ही हो गया, या पेन शायद अभी भी है। तो इनमें से चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये जो पेन वाली स्थिति होती है ना, ये सबकी लाइफ में आती है, जितने भी लोग हैं। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पेन का मतलब क्या होता है। ये जो पेन होते हैं, ये किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि लेफ्ट लेग के अंदर ही आपका ये हमेशा पेन आता था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस पेन की जो नेचर होती होगी ना, जैसे एक पेन तो कॉन्टिन्यूसली होता है, एक थोड़ा धक धक करके कभी होता है, फिर रुकता है, रुकता है, रुकता है, रुकता है, रुकता है। जैसे दबाव पड़ता है, फिर रिलीज होता है, दबाव पड़ता है, फिर रिलीज होता है। तो जो भी वो पेन होता होगा उस समय, उसकी नेचर ऑफ पेन, वो जो एहसास है उसका, जो उसका अनुभव है, जो उसकी संवेदना है, जो उसकी अनुभूति है, वो आपको सेम वैसी ही फील होती होगी एवरी टाइम, जैसे कि वो जिस भी प्रकार का पेन होगा। जिस वक्त हम साधना करते हैं और अधिष्ठान में बैठते हैं, अधिष्ठान में जब हम बैठते हैं तो होता क्या है, हम अपने मस्तिष्क को बिल्कुल वर्तमान में ले आते हैं, मन को वर्तमान में टिका लेते हैं। कैसे? श्वास के द्वारा या संवेदनाओं के द्वारा। ये जो संवेदनाएं हो रही हैं, जो श्वास चल रहा है, ये किसके प्रति चल रहा है? जो कुछ स्थिति मेरी लाइफ में घटित हो रही है, उसी के अनुकूल, उसी के विपरीत ये सब चीज़ें, ये सारा प्रपंच, ये सारा जंजाल रचाया जा रहा है। मेरे अंदर जो भी संवेदना चल रही है, मेरा श्वास गहरा हो रहा है, चिचला हो रहा है, हल्का हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो उसके विपरीत ढलता जा रहा है। या मैं साधना में बैठा हूँ और मुझे कुछ अतीत की बात याद आती है, कुछ भविष्य की बात याद आती है, और उससे मेरी संवेदना और मेरा श्वास बनता बिगड़ता है और मैं उसे जानने लगता हूँ और मैं उसे समता के साथ देखने लगता हूँ। अब जिस वक्त हम ये चीज़ें देखते हैं, संवेदना देख रहे हैं और श्वास देख रहे हैं, तो जिस प्रकार की संवेदना हम इस वक्त देखते हैं, जो कुछ भी चल रहा है, वो उसी प्रकार के और विचारों को हमारे अंतर्मन की गहराइयों से उभार के लेके आती हैं। क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितने संस्कार या किस प्रकार के कर्म इस जीवन में या पुराने जीवन के अंदर अर्जित किए हैं। और अब जिस प्रकार की भी संवेदना मुझे आ रही हैं, उसी प्रकार के विचारों का निर्माण हो रहा है। अंदर से कोई बात उठकर मेरे मन में आती है और वो मेरे मन में इस तरह से हावी हो जाती है, और उसके प्रति मैं फिर संवेदना देखता हूँ। मैं मानता हूँ ठीक है, ये विचार मेरे मन में चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो श्वास जानना है, संवेदना जाननी है। और मैं समता के साथ ना राग करता ना द्वेष करता, उसे देखता चला जाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो उसे समता के साथ देख रहे हैं। अगर विचारों का खेल खेल रहे हैं उस वक्त, तो गलत कर रहे हैं। तो यदि तो आप संवेदना को वैसे समता से देख रहे हैं जैसे कि देखना चाहिए था, तो बहुत अच्छा। जिस वक्त हम वो संवेदना को समता से देख रहे होते हैं और हमारे अंतर्मन की गहराइयों से और चीज उभर के वो चीज़ें आती हैं और सेम प्रकार की संवेदना और ट्रिगर होती हैं, तो वो जो प्रकार की, जिस वक्त आप बैठते हैं अधिष्ठान में और उसी प्रकार का पेन बार 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 उत्पन्न होना सेम स्पॉट पे, ये इसी चीज़ का निर्देश है कि कहीं उसी प्रकार के कोई भी एक संस्कार है जो उखड़ के आपके बार बार आपके आगे आ रहा है। और तो यदि तो आप उस संस्कार को रिलीज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से, तो वो दर्द कम होता चला जाएगा।
और अगर वो दर्द हमेशा बना हुआ है, आपको लग रहा है ये तो अभी गया ही नहीं, ये तो अभी गया ही नहीं, तो वो जाएगा, पर तभी जाएगा जब वो समता में बने रहेंगे, और समय के साथ साथ वो चला जाएगा, क्योंकि यह भी बदल जाएगा। तो समता में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वानिमिटी के साथ उस संवेदना को भी देखना, उस पेन को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक उसी स्पॉट पे आ रहा है, तो ये इस चीज़ का सूचक है, इस चीज़ का निर्देश है कि कोई संस्कार उखड़ के आपके अंतर्मन की गहराइयों से बाहर आ रहा है। और उसको समता से देखें, उसे जानें, ठीक है ये दर्द है, इस क्षण की सच्चाई है, ना राग करें ना द्वेष करें। बहुत पीड़ादायी दर्द होगा, मैं समझता हूँ, तो एक संवेदना ना है, तो एक संवेदना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ना तो हाय रे मरा, बिल्कुल बस मैं तो बहुत ही दर्द में बिल्कुल व्याकुल हो गई, ना तो ये समझें, और ना ही बहुत अच्छी संवेदना कभी आने लगे तो उसके प्रति ये सोचेंगे अरे राम कल तो इतनी मज़ेदार संवेदना थी, आज कहाँ गई, तो कल मेरी साधना बहुत अच्छी थी आज बुरी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। संवेदना कैसी चल रही है, इसके मापदंड से आपकी साधना अच्छी बुरी नहीं होती। आप किसी भी प्रकार की संवेदना के समक्ष समता में कितने बने हुए हैं, इससे आपकी साधना अच्छी या बुरी होती है। हमारी लाइफ का कोई बिहेवियर पैटर्न होता है, बिहेवियर पैटर्न कि जिस प्रकार की भी परेशानियां, जिस प्रकार की भी सिचुएशंस इंसान मेरे आगे आते हैं, तो वो जिस भी नेचर के होंगे उसी प्रकार का एक बिहेवियर पैटर्न मेरे अंदर से ट्रिगर होता है। और ये जो बिहेवियर पैटर्न होता है, ये एक प्रकार की संवेदना को मेरे शरीर के अंदर संचालित करता है। जब मैं रोज़ 1 घंटे अधिष्ठान में बैठता हूँ, तो जिस भी प्रकार का सिचुएशंस मेरी लाइफ में चल रही हैं, वो उसी प्रकार की संवेदना को बार बार लेके आती है। अब एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा, उसे समझें। गुरु जी हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि बंधन का बहुत ही एक गहरा महत्व होता है हमारी लाइफ में, और बंधन हमें अच्छा नहीं लगता। 1 घंटे के अधिष्ठान में बैठे हैं, 1 घंटे के अधिष्ठान में बैठने के लिए मन में बार बार एक ही विचार आता है कि कब 1 घंटा खत्म होगा, कब 1 घंटा खत्म होगा। गुरुजी बड़ा सरकास्टिकली इसको समझाते हैं, मजाक करते हुए समझाते हैं, बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि ऐसा तो नहीं है, अरे हमें छोड़ना भूल गए होंगे, अब तो 1 घंटा हो ही गया। तो जब 1 घंटा अधिष्ठान में बैठे हैं और हाथ नहीं खोल रहे, पैर नहीं खोल रहे, कई बार मस्तिष्क का ये भी स्वभाव होता है कि जो वो हमारे गुरुजी के प्रवचन चलते हैं ना 1 घंटे, तो हम ना उसमें चेक पॉइंट बना लेते हैं कि अच्छा गुरुजी ने ये कहा, तो अब बस 20 मिनट रह गए होंगे। अच्छा ये वाला वाक्य बोला, तो अच्छा इससे तो अब आधा घंटा रह गया है। तो हम ना इस प्रकार के बना लेते हैं। तो एक तो इस प्रकार का जो बिहेवियर पैटर्न होता है कि अच्छा 15 मिनट रह गए, अरे अभी तो पौन घंटा है, अभी तो 40 मिनट है। तो जब ये बंधन हमारे मन के अंदर होता है, और बंधन का स्वभाव बहुत गहरा होता है, बंधन में बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो जब हम बैठे हैं और पीड़ा बहुत तेज हुई, क्यों बैठते ही तो हम मन के अंतर्मन की गहराइयों को पता है कि अभी 1 घंटा बैठना है, और हम बैठे हैं, अब वो पीड़ा बहुत तेजी से उत्पन्न होगी, वो ट्रिगर होगी, और मन का स्वभाव है वो आपको उठाएगा, वहां से उखाड़ेगा, उठ जा उठ जा, बहुत दर्द हो रहा है, उठ जा कामिनी, उठ जाओ, नहीं बैठा जा रहा, उठ जाओ उठ जाओ। और जैसे जैसे वो 1 घंटा बिल्कुल पता चलेगा कि अब तो खत्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये मन में एक आश्वासन आ गया कि अब तो खत्म होने वाला है, अब मैं बंधन से मुक्त होने वाली हूँ, मैं बंधन से मुक्त होने वाला हूँ। तो वो जो दर्द है कहाँ गया, कहाँ डिसॉल्व हो गई वो संवेदनाएं जो अभी 40 मिनट, 1 घंटा पहले, 55 मिनट पहले ऐसी लग रही थी कि हाय ये पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये भी एक नेचर हो सकती है कि इस प्रकार की चीज़ों से अगर आपके मन में कोई इस प्रकार का प्रपंच चलता है, इस प्रकार के थॉट प्रोसेस चलते हैं, जो कि मैंने अभी अभी कहा कि 1 घंटे का जो बंधन है उसमें बंधना हमारे मन का स्वभाव है, अच्छा नहीं लगता, वो तो आपको उखाड़ेगा, आपको उठाएगा कि उठ जाओ नहीं बैठना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको भी टटोलें, अपने मन में जांचें, अपने आप उसका फैसला करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा बात करते हैं कि यह भी बदल रहा है। पूरी साधना इसी चीज़ पे को जानने के लिए और इस चीज़ को अनुभव करने की है कि एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज्ड, यह भी बदल रहा है। गुरु जी इस चीज़ पे हमेशा बल देते हैं कि इस चीज़ को अपनी लाइफ में समझना और ढालना कि एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, इज कॉन्टिन्यूस फ्लक्स, कुछ भी हमेशा परमानेंट नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। इस चीज़ का प्रमाण आपने अभी अभी कैसे देखा, आपने खुद अपने ही प्रश्न में लिखा है
कि जो संवेदना भी 1 घंटे पहले हो रही थी, अब धीरे-धीरे कम हो गई। और जो संवेदना बहुत तेज, बहुत ही पीड़ादायक कभी महसूस हुआ करती थी, अब आप बैठते हैं तो वो अब नहीं लगती। हो सकता है कि वो जो कर्म संस्कार था आपका, वो संस्कार आपका इरेडिकेट हो रहा है, उखड़ रहा है, क्योंकि आप समता में बने हुए हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं और आप विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन के ऊपर। बुरा मत मानिए, पर अगर विचारों का खेल खेल रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं। पर अगर समता में बने हुए हैं और जिस भी प्रकार की संवेदना आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो। उसके प्रति संवेदना क्या है, बस उसको समता से जान रहे हैं, ना राग कर रहे हैं, ना द्वेष कर रहे, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अपने मन में टिटोले, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, और अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत गहराई से अनुभव करते जाएं कि एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज्ड। यह भी बदल रहा है, तो जो चल रहा है वह भी बदल जाएगा। तो ना तो खुशी में झूमें और ना ही दुख में संताप करें, क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज्ड। और आगे आप लिखते हैं कि अभी भी स्थूल संवेदना मेरे लेफ्ट लेग में होती हैं, परंतु इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ का उत्तर आपको मिला होगा। और इसके आगे आप लिखते हैं कि क्या मैं ठीक से कर रही हूँ साधना? तो आप बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। अगर समता में बने हुए हैं, कोई भी विचार आ रहा है, संवेदना आ रही है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर 1 घंटे बैठे हैं और विचारों का ही खेल खेल रहे हैं, दर्द का ही खेल खेल रहे हैं, सुख का, दर्द कब गया, गया नहीं गया, या गया तो दोबारा तो ना आ जाए, आ गया क्या, अब चला गया क्या, इसी चीज़ का खेल खेल रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। जो कुछ चल रहा है समता से चलने दें, वह भी एक खेला है, बदल जाएगा। और लास्ट में आप लिखते हैं, अभी तक थॉट्स आते हैं पर कम हुए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन मैं आपको कहूँगा कि अभी तक थॉट्स आते हैं पर कम हुए हैं। थॉट्स से छुटकारा पाना आपका मोटिव नहीं है। थॉट्स किसी भी प्रकार के आते हों, उन्हें आने दीजिए। थॉट्स कभी नहीं रुकेंगे। थॉट्स तभी रुकेंगे जब हम खत्म हो जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, फर्क नहीं पड़ता। उनके प्रति संवेदना और श्वास कैसा है उसको बस समता से जानना है। तो थॉट्स तो आते रहेंगे, थॉट्स से छुटकारा पाना हमारा मोटिव नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, और समता में बने रहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाते जाएं। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया होऊंगा। अगर आपको कोई और प्रश्न भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।